मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कसम खा ली कि अब शराब नहीं पीना। कुछ भी हो, शराब घर के सामने आया, बड़ी बेचैनी होने लगी। और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, शराब में पीने वाला नहीं। कोई 20 कदम आगे तक गया, फिर उसने अपनी पीठ ठोंकी और कहा, शाबाश नसरुद्दीन, इतनी हिम्मत की कि शराब घर के आगे से निकल गया और भीतर न गया। अब इस खुशी में तुझे पिलवाते। तब उसने जाकर दुगनी पी ली। और सभी कसमें खाने वालों के साथ यही हो रहा है। मंदिर में कसम खाते हो ब्रह्मचर्य की, उसी क्षण स्त्री इतनी सुंदर दिखाई पड़ने लगती जितनी कसम के पहले न थी। तुम्हारी कसमें भी स्वाद को जगाने का उपाय तो नहीं। स्त्री में रस खोरा होता है तो तुम ब्रह्मचर्य की कसम खा लेते, उससे रस वापस लौट आता। भोजन से ऊबने लगते हो तो उपवास कर लेते हो, उससे रस लौट आता है। सभी विपरीत चीजें रस को जन्माती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पति पत्नी को एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हें 2 अलग कमरों में रहना चाहिए और 24 घंटे मिलना जुलना नहीं चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे से ऊब जाते, परेशान हो जाते। पत्नी को कभी कभी मायके चले जाना चाहिए, उससे रस वापस लौट आता। जिस चीज से तुम ऊबने लगो उससे विपरीत करने से स्वाद लौट आता है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही है जैसे मिठाई खाने वाला नमकीन भी खाता है, नमकीन से मीठे का रस वापस लौटता है। विपरीत से जीभ साफ हो जाती। तुम भोजन करते हो और मैं देखता हूं इधर कि जो ज्यादा भोजन करने वाले लोग हैं अक्सर उपवास में उत्सुक हो जाते। जिन्होंने ज्यादा खा लिया अब उपवास के सिवाय कुछ बचता भी नहीं करने को। उपवास से उनके खाने की वृत्ति फिर वापस लौट आती। बहुत कामी चित्त के लोग ब्रह्मचर्य में उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि काम शिथिल हो जाता है, घबरा जाते हैं। ब्रह्मचर्य फिर से रस दे देता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं से दाएं तरफ जाता है, दाएं से बाएं तरफ आता है। जब वो दाएं जा रहा है तब तुम्हें पता नहीं वो बाएं आने की शक्ति जुटा रहा है। जितनी लंबी झूल लेगा दाएं तरफ, उतनी ही लंबी झूल लेगा बाएं तरफ। तुम्हारा चित्त ऐसे ही द्वंद्व में भटकता है। तुम पूरे भाव से संसार को भोग लो, तुम संसार से उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। संसार इतना व्यर्थ है कि आश्चर्य है कि उसमें रस कायम कैसे रह जाता है।